बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सफ़े मातम बिछ चुकी है, रोना धोना शुरू हो चुका है, हुकूमत शदीद मायूसी का शिकार है। ख्वाजा आसिफ ने तो कह दिया है कि अक्टूबर में ही ऑडिट हो जाएगा और ख़दशात मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि ख्वाजा आसिफ तो हथियार डाल चुके हैं कि ऑडिट हो जाएगा अक्टूबर में ही और इनकी हुकूमत अक्टूबर में ही फ़ारिग हो सकती है। 25 अक्टूबर काजी फ़ैसल साहब की रिटायरमेंट की तारीख़ है, बल्कि सिर्फ यही नहीं, अब तो उनके मुल्क से बाहर जाने की तारीख आ गई है और हमेशा हमेशा के लिए कहा जा रहा है कि मुल्क छोड़कर जा रहे हैं काजी फ़ैसल साहब। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खबर यह है कि उनकी पेंशन के हवाले से चीज़ें तैयार की जा रही हैं, फेयरवेल डिनर की बात हो रही है और अभी जो सुलह की कोशिशें हैं जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से, वो इसलिए ही कि उनके फेयरवेल डिनर में कम से कम जजेस तो आ जाएं। ये ना हो कि कोई भी जज आए ही ना, सिवाय एक दो जजेस के कोई जज ही ना आए और इतनी ज़्यादा रुसवाई और बेइज्जती का सामना करना पड़े। ये सब हो रहा है। तो काजी फ़ैसल साहब के जाते ही ये सारा निज़ाम भी लगता है, हुकूमत भी फ़ारिग हो जाएगी, इसीलिए आखिरी कोशिशें कर रहे थे। लगता ही है कि अब वो भी नाकाम हो रही हैं, इसीलिए इन्होंने कह दिया है कि जी अक्टूबर में ही ऑडिट हो जाएगा, इलेक्शंस का पता लग जाएगा। धांधलीज़ात थे, फ्रॉड इलेक्शंस थे और फिर एक के बाद एक किरदार जो है वो फारिग होता चला जाएगा। रही सही कसर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी कर दी है और उन्होंने कह दिया है कि जी मंसूर अली शाह साहब का मसला ये है कि वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। यानी काजी फ़ैसल साहब कंट्रोल कर रहे थे। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम जजेस को कंट्रोल करना है? यानी जिस तरह काजी फ़ैसल साहब ने, बिलावल के कहने मतलब ये है कि जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखा, उनको कंट्रोल कर रहे थे, जिस तरह बाकी मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर को कंट्रोल कर रहे थे कि जो हम कह रहे थे मेरे वालिद साहब ने ऑर्डिनेंस पास किया और साथ ही वो कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि कहते थे डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है, डिक्टेटरशिप ख़त्म कर दी है कि जी चीफ जस्टिस ही डिसाइड करेगा बेंच क्या होंगे, तो हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन साथ ही ऑर्डिनेंस लेकर आए और फिर दोबारा चीफ जस्टिस को ताकत दे दी कि अपनी मर्जी का एक कमेटी में जज वो लगाए और मेजॉरिटी रख के और उसके बाद जो मर्जी करता फिर उसको हटा दे और किसी और जज को ले अगर वो नहीं मान रहा। तो ड्रामेबाजी थी। पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि काजी फ़ैसल साहब के हवाले से क्या खबर चल रही है और उसके साथ फिर कि बड़ी रिहाई की खबर है, बड़ी रिहाई की खबर है और ज़मानत पर अगर रिहाई हो जाती है बुशरा बीबी की, इमरान खान साहब की अहलिया की, तो फिर इसका मतलब है कि मामला तब आगे चल पड़े हैं फ़ाहम व तफ़हीम के साथ। और खालिद खुर्शीद साहब का मैं देख रहा था, साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, जो सबसे ज़्यादा सख्त बातें करते थे, सबसे ज़्यादा सख्त, उन्होंने भी कह दिया है कि अली बिन गंडापुर ने जो कर दिखाया है कोई और वज़ीर आला होता तो ना कर सकता। तो आप देख लीजिए। तो जो भी बातचीत चल रही है, ये इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत के हवाले से पता लग जाएगा। रिहाई होती है तो तब उसका मतलब है कि फिर कोई और केस भी नहीं बनाया जाता, वरना तो हर दफ़ा होता है कि रिहाई से पहले अगला केस तैयार होता है। तो अगर उनकी रिहाई हो जाती है और फिर किसी मुकदमे में मज़ीद गिरफ्तार नहीं किया जाता, ज़मानत पर रिहा हो जाती हैं, तो फिर बस फिर आप समझ जाएं। अच्छा जी, तो अब इसके साथ साथ जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे काजी फ़ैसल साहब की रिटायरमेंट के हवाले से, ये हैं जनाब उमर ख़याम साहब, और ये कहते हैं काजी ईसा के हवाले से कुछ लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किए, मैं वो नहीं करता। ईसा विल लीव फॉर इंग्लैंड ऑन 29 अक्टूबर, नेवर टू कम बैक, ही विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज wretched लाइफ dwelling इन द अपार्टमेंट इन lieu of which he sold his soul to नूराज, गेम ओवर। वो कह रहे हैं कि जी मैं एग्जैक्ट उसका तर्जमा नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी तक काजी फ़ैसल साहब चीफ जस्टिस हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी ये जा रहे हैं 29 अक्टूबर को और ये वापस कभी नहीं आएंगे और ये वहीं उन्हीं अपार्टमेंट से बाहर में रहेंगे। ये भी कह रहे हैं कि जी ख्वाजा आसिफ ने जो कहा इलेक्शन का ऑडिट हुआ तो रेहाना डार के मुकाबले में ख्वाजा आसिफ के हल्के का सारा कच्चा छटा आवाम के सामने आ जाएगा। शफ़क़त अली जब कहा कि ख्वाजा आसिफ को ये डर है और वो बड़े मायूस और गर्दन झुकाए और नज़रें झुकाए वो आसमा शराजी साहिबा से इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इस पर भी उमर ख़याम ने लिखा है, द क्लाउन इज जस्ट अंडर एंडोर्सिंग माई ट्वीट ऑफ अर्लियर टुडे, ही नोज दैट द पेंडोरास बॉक्स ऑफ इलेक्शन फ्रॉड इज अबाउट टू स्प्रिंग ओपन। ये सारा कुछ खुलने लगा है। अब उमर ख़याम को पाकिस्तान के बड़े ऑथेंटिक लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनमें सदीक जान मशहूर मारूफ सहाफ़ी, कासिम खान सूरी साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, समीउल्लाह तारिक बड़े मशहूर एनालिस्ट हैं इंटरनेशनल लेवल के, जवेरिया सदीक साहिबा, और ये अरशद शरीफ शहीद की बेवा, और ये भी साफ़ी हैं, उबैद भट्टी बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, मुनिस इलाही, और नौशी गिलानी हैं, शफ़क़त अली हैं भी साफ़ी हैं, जासिम चट्ठा, कंबर जैदी ये भी साफ़ी, सदीक जान का उमर इनाम और दीगर लोग। तो जनाब इन्होंने ये बात अब कर दी है और इसी से आप देख लीजिए अक्टूबर में इलेक्शन ऑडिट का ख़दशा मौजूद है। इसके हमें इशारे मिले
थे। मेरी दुआ है ये लड़ाई आगे ना बढ़े, मामला इंतहाई संगीन हो सकते हैं, वज़ीर इत्तलाक़ ख़ाजा आसिफ, हमारी छुट्टी हो सकती है। अच्छा, इसमें तस्वीर भी खूब है जो ली है हुसैन अहमद ने, कि हाथ पर सर रखा हुआ है ख्वाजा आसिफ ने, कि और पता लग रहा है कि जी कहानी ख़त्म हो रही है। फिर जनाब काजी फ़ैज़ साहब बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुके हैं, इसलिए तय हो गया है कि वो घर जाएंगे। आइनी अदालत के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन फेवरेट हैं, अगर आइनी अदालत हो सकी। उस पर भी मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊँगा, वो भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, उस पर कुछ देर में बात करते हैं। लेकिन काजी साहब की छुट्टी की हर कोई बात कर रहा है, इसमें कोई रौला नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन आ जाएगा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, रौला क्या होना है, फारिग हो गए हैं, काजी साहब जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, और ये बात है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं मुल्क में नए इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब ये इस वक्त आपको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ भी नज़र आते हैं, काफ़ी अरसे से अपोजिशन के साथ बातचीत में, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बातचीत में नज़र आ रहे हैं। हुकूमत का हाल यह है कि पंजाब हुकूमत और पुलिस अफसरान पर तनकीद। फैसलाबाद पुलिस के एहलकार इमरान शहजाद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एहलकार की वीडियो फैसलाबाद में एहतजाज के रोज़ सामने आई थी, तो और किस को निकालेंगे। पुलिस वाले नहीं समझते कि अब ये ठीक है, अपनी बहन बेटियों पर, माओं पर हम शेलिंग करें, अपने भाइयों पर शेलिंग करें, बस हो गई। और जनाब आप देखिए जो चाइनीज़ को निशाना बनाया गया है, 5 सालों में 19 हलाकतें, चीन का सबर जवाब दे चुका है। और अब जो हलाकतें हुई हैं उस पर देखिए हमारे वज़ीर ख़जाना का कह रहे हैं, बिजली रेट कम करने पर रजामंद चीनी IPPs के इंजीनियर्स को कराची में निशाना बनाया गया, जो कि हमसे ये रीनिगोशिएट कर रहे थे, नए टैरिफ्स या IPPs के मामले को वो रिस्ट्रक्चर कर रहे थे, लोन्स के और दीगर, उन्हीं को निशाना बना दिया गया, अंदाज़ा लगाइए। और जनाब एक और ख़बर, 2 माह से गायब अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पता चल गया है, और अब पता चला है 2 माह बाद, जब वो हाजिर सर्विस थे और कहते हैं जेल के अंदर ही जो रिहाइशगाह से वहीं से लापता हुए थे, कि जी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। अरे वाह, ये वही है कि जिनके बारे में कहा जा रहा था इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या, अब केस और बनाया। और ये भी सुन लीजिए कि फैज़ हमीद साहब को, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को 2 माह हो गए हैं, अभी तक कोई वो केस में आगे पेशरफ नहीं है, और हुकूमत बड़ा भंगड़े डाल रही थी कि जी वो हो इमरान खान के खिलाफ वो वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी कोई बात बनती नज़र नहीं आती। और इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने व्लॉग में जिक्र किया है कि शायद आने वाले दिनों में फैज़ हमीद साहब रिहाई हो जाएँ, तो वो सारी कहानी भी ठप हो गई है। अच्छा, तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां अबुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बुशरा बीबी की जमानत होने के इम्कानात हैं, अगर जमानत हो गई तो रिहाई का भी इम्कान है, अगर किसी नए केस में गिरफ्तारी ना डाल दी गई तो उनकी रिहाई हो गई तो इमरान खान साहब को अपनी गिरफ्तारी का, जेल में होने का कोई इतना दुख नहीं है कि वो कहते हैं बार बार कि मेरी अहलिया का कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी चीज़ से, कोई सियासत से, किसी केस से। तो किस तरह से, अगर फ़र्ज़ करें कि तोशाखाना में अगर कोई हुआ हुआ ऐसी जाली सारे केस बनाए में, तो वज़ीर आज़म पर आ सकता है उस वक्त के कि उसने रेट से ही नहीं लगवाया, फ़लान लगवाया, उसकी अहलिया का कसूर है, उसका क्या कसूर है। तो बहरहाल वो एक लंबी कहानी है, उस पर नहीं हम जाते, वीडियो लंबी हो जाएगी कि जी रेट जिन्होंने लगाया, वज़ीर आज़म खुद तो नहीं रेट लगा सकता, उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है जिसमें पहले नवाज़ शरीफ, शहबाज और ख्वाजा आसिफ से लेकर मरीम नवाज़ साहिबा, जरदारी ख़ानदान, पता नहीं क्या कुछ ले उड़े हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी बड़ा कुछ ले चुके हैं, वो बड़े ज़बरदस्त जज हैं, आसिम हफीज़ साहब लाहौर हाई कोर्ट के, वो अल्लाह उनका भला करे, वो ले गए थे 2000 तक के पिछले लाओ नज़र तोशाखाने में क्या क्या लिया। इन्होंने तो अनानास नहीं छोड़े, कारपेट नहीं छोड़े, तस्वीरें नहीं छोड़ी, और 10-20% कीमत देकर निकल लिया। तो वो तो पूरा एक निज़ाम है कि जिसके तहत वो कीमत लगाई जाती है, उसका आपने देना होता है। फिर इमरान खान ने अपने दौर में शायद 50% कर दिया, खैर वो लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, अब देखें बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दी है ना, उसके बाद उन्होंने काजी फैसल साहब के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा कि ये कंट्रोल करने के लिए रखे हुए थे जजेस को। जब उन्होंने कहा ना कि मंसूर अली शाह कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो इसका तो मतलब काफ़ी वाज़े हो गया। अच्छा, खालिद खुर्शीद खान ने कहा, अली मीन के हवाले से एक बात वाज़े कर दूँ, जो कारनामा अली मीन गंडापुर कर गया है, अगर कोई दूसरा वज़ीर आला होता तो वो ये ना कर पाता। और बैरिस्टर गौहर भी ARY पर आकर इंडोर्स करते रहे कि हम पूरी जमात अली मीन गंडापुर के साथ हैं। तो मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ, जब सब किया, कि आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं कि जो हो रहा है इमरान खान की मर्ज़ी से हो रहा है, उनको कॉन्फ्रेंस में लेके हो रहा है। तो इंशाल्लाह बस कुछ ही वक्त रह गया है, 1-2 दिन की बात है, या शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद की बात कह लीजिए, चीज़ें आपके सामने आती चली जाएंगी। अच्छा, जस्टिस मुनीब के हवाले से मैं एक बात ज़रूर कर दूँ कि कुछ नहीं मिला इस हुकूमत को और दीगर लोगों को जस्टिस मुनीब के ख़िलाफ़।
अंदाज़ा लगाइए कितना अपराइट आदमी होगा कि उसको रोकने के लिए, उसका रास्ता से रोकने के लिए ये आईनी तरमीम तक पूरे मुल्क का निज़ाम तहोबाला करने को तैयार हैं। उस शख्स के बारे में ज़रा सोचिए। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब ये मैं लतीफ़ा आपको सुनाना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक गांव में नौसरबाजों का बैल मरने वाला था। उन्होंने इसे बेचने के हवाले से ऐलान कर दिया कि जी हम इसको बड़ा सस्ता बेच रहे हैं और 10,000 का हम बेच रहे हैं। तो मिरासी आया, उसने कहा जी मैं फ़लाँ गांव से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे कुछ सस्ता कर दो। तो नौसरबाज थे, उनको पता था बैल मरने वाला है, उनका तुम 9,500 दे दो। इतने में उसको पता लग गया कि बैल तो मरने वाला है, तो वो जाने लगा। तो नौसरबाजों ने कहा कि तुम देते क्या हो, कुछ दे दो, क्योंकि उसको पता था ये 1,000 का भी नहीं है, ये मरने वाला है। तो उसने कहा कि जी मैं आपकी माँ बहन को दुआएं दे सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ। और इस पर जनाब अब सोशल मीडिया पे जो लतीफ़ा है जो शेयर किया है ये, उसमें जासिम चट्टा लिखते हैं कि जी इस सब का ताल्लुक मौलाना फजल रहमान पीपी और नून लीग के ऐवान सदर मुलाकात से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं शायद कि फजल रहमान साहब को पता लग गया ये तो अब मुर्दा घोड़ा हैं, ये इनकी कहानी तो ख़त्म हो रही है, तो मैं इनके साथ क्यों बैठूँ, ये तो फारिग हो रहे हैं। तो देख लीजिए ख्वाजा हाज़िफ़ कह रहे हैं जी अक्टूबर में ऑडिट हो जाएगा। भाई अगर आपने इलेक्शन जीता है तो आप ऑडिट खुद करवाएं, वज़ीर दिफा कहें कि जनाब हम पर बदनामी का दाग बना रहे हैं, आए इमरान खान की तरह कहते हैं जोन सा हल्का कहते हैं खोल देते हैं, जोन सा हल्का। तो आप कहें जी पाकिस्तान क्या, हम बाहर की फर्म से ऑडिट करवाते हैं। ये क्या कभी किसी जज की डिग्री जाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो खोलता है, कभी जनाब इलेक्शन कमीशन के लिए कानून बना रहे हैं कि जी वो जजेस लगाएगा जिस पर इल्ज़ाम है, जिसने धांधली करवाई है, वो कहेगा कि हाँ ये जज होगा, यानी मुनसिफ ये होगा। जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, वो कह रहा है कि जी मैं लगाऊंगा, मैं फैसला करूंगा, अपनी मर्जी का जज लगाऊंगा, और उनके पास केसेस ये लगेंगे। और वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जिन्होंने कहा कि आज़ाद जजेस लगाने हैं, उनको उठा के सुप्रीम कोर्ट ले आए, वो भी काजी फैसल साहब की मेहरबानी। तो इसीलिए तो आप देखिए ना कि ये सारा सिस्टम उन पर डिपेंड कर रहा था और अब वो जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब काजी फैसल साहब बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुके हैं, इसलिए तय हो गया है कि वो घर जाएंगे। आईनी अदालत के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन फेवरेट है मोहम्मद मालिक साहब। और इसके साथ साथ जनाब और ख़बरों में यह है कि हाँ, ये ज़बरदस्त खबर, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं हमारे तमाम MNA सेफ हैं और ये हुकूमत को गलत फहमी है कि वो इनको तोड़ लेंगे, इनमें से कोई भी वोट नहीं देगा, बल्कि हुकूमत के अपने MNA जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से है, वो इस आईनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं डालेंगे, हमारे इनसे भी राबते हैं। ले जी, उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। अदिल राजा ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम MNAs और सेनेटर्स को अवामी इज्तिमा और एहतजाज में शिरकत से रोक दिया है, एहतजाज और इज्तिमा में शिरकत से रोक दिया है। ये तो इमरान खान की स्ट्रैटेजी थी बड़ी कमाल, ये लोग सामने ना आए, इनको लापता कर दिया जाएगा, फिर इनसे कहीं वोट शोट डलवाया जाएगा, उसका वो शायद उन्होंने ये तहरीक इंसाफ की तरफ से नोटिफिकेशन भी शेयर किया है। अब हालात इस तरफ चले गए हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा एक्साइज पुलिस ने पेशावर से इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार को 1.8 किलो चर्स के साथ गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। ये इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार कर रही थी 112 के लोगों को, फायर ब्रिगेड के लोगों को, उनकी गाड़ियाँ कब्जे में ले रही थी खैबर पख्तूनख्वा के। अब खैबर पख्तूनख्वा वालों ने चर्स के साथ इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये हैं जनाब अब तक की कुछ अहम खबरें, और इन्हीं खबरों से अब आपको आगे के हालात नज़र बखूबी आ रहे होंगे। तो ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।